आज हमारे साथ शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजू तुरियार हैं। इन्हें 23 जनवरी को फॉक्सी की विंग ICOG के द्वारा FICOG यानी फेलोशिप ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्राप्त हुआ है। यह हर साल AICOG के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस बार कोविड के कारण वर्चुअली प्रदान किया गया है। आइए जानते हैं डॉक्टर तुरियार से ये फेलोशिप क्यों कुछ खास है। मैडम, आपका प्रिय प्रभात में स्वागत है। ये फेलोशिप क्यों और कब मिला आपको? धन्यवाद। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने ये मौका दिया कि मैं आपके प्रेस रिलीज में कुछ बोल सकूं। ये FICOG जो है जी, ये फॉक्सी के AICOG कॉन्फ्रेंस है, ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का कॉन्फ्रेंस हर साल होता है, मगर विगत 2 सालों से अभी तक नहीं हुआ है। और जनवरी में जो होने वाला था वो शायद अप्रैल में होने वाला है अभी। तो चूंकि वहाँ कन्वोकेशन नहीं हो पाया, कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, इसलिए वर्चुअल कन्वोकेशन में हमको मिला है। जी जी। ये जो है सब फॉक्सी में कब मिला है? 23 जनवरी को 2022 में मिला है। जी जी। ये काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है और मैं इसे पाकर बहुत ही खुश हूँ। मेरे सारे जानने वाले लोग, सारे मित्र लोग और जो भी हमारे शुभ चिंतक है वो सब इससे बहुत खुश हैं। ये जो है सो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो होता है एकेडमिकली स्पेशली फॉक्सी में जी। और फॉक्सी के बहुत सोसाइटीज जो है पूरे इंडिया में बहुत सारे सोसाइटीज हैं। इसमें भागलपुर सोसाइटी भी एक है। भागलपुर ऑब्स गायनी सोसाइटी के मैं इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट रही हूँ और अभी 2021 में मैंने उसका प्रभार दिया है। इसमें मैंने गर्भवती महिलाओं के लिए, कैंसर डिटेक्शन के लिए, एडोलेसेंट अवेयरनेस के लिए और भी फैमिली वेलफेयर अवेयरनेस के लिए, फैमिली प्लानिंग वगैरह के लिए कई सारे काम किए हैं। बहुत सारे कैंप भी ऑर्गेनाइज किए, बहुत सारे कमिटीज का भी काम किया है। इसमें 27-28 कमिटीज हैं फॉक्सी के और इसमें लगभग 37,500 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट। और क्या क्यों कुछ खास है मैडम? और खास है कि इसमें जितने कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना होता है एज फैकल्टी हुआ या जो भी। तो कई नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, स्टेट लेवल के कॉन्फ्रेंसेस में मैंने पार्टिसिपेट किया है एज फैकल्टी। उसका भी पॉइंट्स मिलता है, इसमें जुड़ता है। तो इसका मेहनत तो करनी पड़ती है, तो उसका फल भी मीठा होता है। जी जी जी। इसके अलावा भी अभी करंटली मैं फैमिली वेलफेयर कमेटी के तरफ से कार्य कर रही हूँ बिहार में। किस तरह से उसको बढ़ाया जाए, किस तरह से अपलिफ्टमेंट किया जाए और किस स्टेज में सब पेशेंट को और उनके घर वालों को समझाया जाए उसके बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ का कंप्लायंस बहुत पुअर है फैमिली प्लानिंग के लिए। तो ये पूरे बिहार या देश में कितने लोगों को मिला है? ये पूरे देश में ग्लोबली ये 270 लोगों को मिला है, जिसमें मैं भी एक हूँ पूरे वर्ल्ड में। जी, ग्लोबली मिला है जी जी। गायनिकी के क्षेत्र में आपने क्या कुछ खास किया है मैडम, कृपया बताएं। इसमें बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में मैंने टॉक दिया है, डिस्कशन किया है और अपना अपना तथ्य रखा है जिस पर विचारोपरांत सबको पॉइंट्स मिलता है। इसके अलावा जो विदेश में कॉन्फ्रेंस होता है उसमें भी जाकर मैंने भाग लिया है, उसका भी पॉइंट्स आता है। और उसमें यह होता है किस तरह से हम लोग अपने हेल्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करें, कैसे नया जो डिस्कवरीज आता है उसको अपनी जगह में अप्लाई करें। फिर अभी मेनोपॉजल सोसाइटी की तरफ से भी ओल्ड एज मतलब 45 ईयर्स से ऊपर की महिलाओं को क्या क्या दिक्कतें हो सकती है और क्या क्या करने से वो दिक्कत कम हो सकती है, दवा से या एक्सरसाइज से, योग से या फिर घरेलू कुछ काम से भी, उस पर भी हम लोग करते हैं और सब चीज के लिए एडवाइस करते हैं। इसके लिए हम लोग YouTube में भी दे रहे हैं कई तरह से इंटरव्यूज वगैरह और आपस का डिस्कशन देते हैं। फिर उसका प्लान्स वगैरह बना करके पेशेंट लोग को समझा देते हैं कि कैसे किया जाए। गर्भवती पेशेंट के लिए क्या कुछ खास कहेंगे आप?
गर्भवती महिलाओं को कहना है कि पहले तो 18 साल बोलते थे, मगर अब बोलेंगे कि 20 साल के पहले प्रेगनेंसी नहीं रहना चाहिए। सरकार तो 21 साल कर दी, वो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कि गर्भ ठहरने के पहले, शादी के जस्ट बाद उनको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना, ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलना चाहिए कि गर्भ धारण के पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या क्या फूड हैबिट्स होना चाहिए, और जब गर्भ धारण होने के बाद उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना, क्या दवा लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन का क्या क्या डाइट होना चाहिए, क्या एक्सरसाइज होना चाहिए। और उसी वक्त उन लोग को ये भी समझाना चाहिए कि अगर गर्भ धारण करने के बाद आपको इंटरवल रखना चाहिए कि उस इंटरवल के जिससे आपका शिशु तो स्वस्थ रहेगा ही, माता भी स्वस्थ रहे। तो उसमें कौन कौन सा उपाय है जिसको आप अपना सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे उपाय भी आ गए हैं, वो सब भी उसी समय उनको समझाते हैं। और फिर बच्चों का केयर, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह जो कहते हैं, वो सब देखने के लिए उनको कहते हैं। और उन लोग का यही कहना है कि अपने आप को नेग्लेक्ट नहीं करें। हमारे हिंदुस्तान में महिलाएं सबके देखभाल करती हैं, मगर अपने आप को नेग्लेक्ट करती हैं। जी जी। तो अभी या तो गर्भवती महिलाएं हो या उम्र दराज महिलाएं हो, सबको यही बोलना है कि लिव योर लाइफ, डोंट सैक्रिफाइस फॉर एवरीथिंग, डोंट सैक्रिफाइस एवरीथिंग, लिव फॉर योरसेल्फ एज वेल एज योर फैमिली मेंबर्स। जी जी। वर्तमान में आप कहाँ क्या कुछ कर रही हैं? वर्तमान में मैं एसीएमओ बेगूसराय के रूप में कार्यरत हूँ जी। और भागलपुर में भी घर है मेरा, भागलपुर में रह रही हूँ जी। अभी पोस्टिंग हुई है, ट्रांसफर हुआ है मेरा, जी। इसलिए कार्यस्थल मेरा वही हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रयाग, आपको प्रिय प्रभात से बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों को संदेश मिल रहा है सब इससे लाभान्वित होंगे। हमारे जितने भी पेशेंट हैं, मरीज हैं या आसपास के लोग हैं या जो लोग भी सुन रहे हैं उससे लाभान्वित होंगे। ओके, थैंक यू। प्रिय प्रभात देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद।